हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज़ के नेट ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसे हम प्रिंसेस कट पे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपना एक ब्लाउज़ कलेक्शन आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने ब्लैक कलर के नेट का ब्लाउज़ शेयर किया था। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ उसी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरा वो ब्लाउज़ कलेक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। मैंने बहुत ही अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन उसमें शेयर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लाउज के लिए मैंने नेट लिया है। नेट का फैब्रिक हमारा 1 मीटर है और हम इसमें डबल अस्तर यूज़ करेंगे। तो जो मैंने एक अस्तर लिया है वो क्रेप का लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है। और ये जो मैंने कॉटन का अस्तर लिया है वो भी 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे तो अस्तर कम हमारा यूज़ होता है। हम अपना ब्लाउज़ पैडेड बनाएंगे। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इसमें पैड लगाना सिखाया है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने इसमें लेंथ का नाप लगाएंगे। तो देखिए, लेंथ हमारी 13 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्क करेंगे। मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। शोल्डर देखिए, हमने 6.5 इंच लिया है, हम बोट नेक पे बना रहे हैं। आर्म होल भी हम 6.5 इंच लेंगे। मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने वही मेज़रमेंट लिया है। अब हम स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो हमारा चेस्ट है उसका हम 4th पार्ट लेंगे, उसमें हम 2 इंच की मार्जिन प्लस करेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो देखिए, 1 इंच पे हमें आर्म होल का नाप लगाना है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, कपड़े को हम नीचे से कट करके सीधा कर लेंगे। प्रिंसेस कट के लिए हमें लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए, नीचे से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और सेम मेज़रमेंट हमें लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है आपको। अब हम हमारे बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हमारे फ्रंट पार्ट पे हम प्रिंसेस कट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, प्रिंसेस कट के लिए जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी होती है फिटिंग की, हम वहाँ पे नाप लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से अपनी लाइन को मिला देंगे हम ऊपर की तरफ। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 3.5 इंच ले रहे हैं और गले की जो लेंथ ली है वो हमने 6 इंच ली है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम। हमें इस नेक को सिर्फ ड्रॉ करना है, कट नहीं करना है। देखिए, फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे, इस तरीके से। देखिए, ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से टेप रखेंगे और 10 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हमें दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है। देखिए, इस तरीके से। और आर्म होल की तरफ हमको इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए, नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी जो लंबाई रखेंगे हम 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, तो हम 2 इंच ले रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। अब देखिए, पीछे की तरफ हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से। हम ये निशान इसलिए लगाते हैं ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल बराबर आए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हमें जो अपना अस्तर है उसका नेक कट करना है, तो किस तरीके से हम कट करेंगे। तो देखिए, आर्म होल की तरफ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हमको अपने जो गले की लंबाई ली थी हमने, वहाँ पे इस तरीके से देखिए शेप बनाते हुए ड्रॉ कर लेना है। आप अपने पसंद का कोई भी शेप इस पे बना सकते हैं और हमें ये ऊपर का जो फैब्रिक है उसको फेंकना नहीं है, उसको हमें रखना है संभाल के।
तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। तो देखिए हमने जैसे अपने बैक पार्ट के अस्तर को कट किया था, सेम हमको मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट को भी हमें को इस तरीके से कट कर लेना है। अब हम अपने अस्तर के नेक को कट करेंगे। तो देखिए नाप लगाते हैं। गले की जो चौड़ाई ली है हमने वो 3.5 इंच ली है। तो देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो लेंथ है हमारी वो हम 11 इंच ले रहे हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब जो हमारा आर्म होल है हम वहाँ पे इस तरीके से वी शेप बनाएंगे। देखिए इस तरीके से स्केल से हमको ड्रॉ करना है। मैं इस पे वी नेक बना रही हूँ, आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। हमें इस फैब्रिक को भी फेंकना नहीं है, इसको हम अभी साइड में रख लेंगे। इस तरीके से हमें अपना दूसरे अस्तर को भी कट कर लेना है। तो देखिए हमने हमारे दोनों अस्तर को कट कर लिया है। अब हम अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने मेन फैब्रिक पे भी इसको कट कर लिया है। हम अभी अपने फ्रंट और बैक पार्ट के नेक को कट नहीं करेंगे, जब हम स्टिच करेंगे तब कट करेंगे। तो देखिए हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था हमने उसको इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है और जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो 10.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 11.5 पे मार्क करेंगे। अस्तर की जो गोलाई है वो 10 इंच है, उसका हाफ लेके हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और मार्जिन हम 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें अपनी अस्तर की गोलाई देनी है। तो देखिए जो आर्म होल है हमारा 6.5 इंच है, उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ डाउन करेंगे हम 3 इंच पे और इस तरीके से हम 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस तरीके से मिला देना है हमें और यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर की तरफ शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेकर फ्रंट की आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्ट के आर्म होल की गोलाई कट कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग सीखेंगे। तो देखिए हमने जो पेपर कटिंग है वो भी कर ली है अपने नेक के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमें अपने एक अस्तर को इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर हम कॉटन का अस्तर रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल शेप को मिलाते हुए और इसके ऊपर हम अपने पेपर पेस्टिंग रखेंगे। देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग को प्रेस से चिपका भी सकते हैं, हम इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से। पिन को निकाल के हम हल्का सा कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमारा जो कपड़ा होता है वो प्रॉपर तरीके से अंदर पलट जाता है। इसको अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे अपने नेट का और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे हम पिन लगा के। अब हम चारों तरफ इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगाएं। इसके जो नेक है उस पे भी हमें बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम अपना नेक तैयार करेंगे।
तो देखिए जो हमने कॉटन का अस्तर इसका कटा हुआ अलग रखा था, हम उसको इस तरीके से पिन से बराबर अटैच कर लेंगे, शोल्डर को मिलाते हुए इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके रखना है। पिन लगा के अच्छे से सेट कर लें इसको। अब मेज़रमेंट लगाएंगे, तो देखिए यहाँ से हमें चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच, शोल्डर डाउन करेंगे हम 1/2 इंच, और गले की जो लंबाई ले रहे हैं हम वो 3 इंच ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं इसकी लेंथ। देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम, और इस तरीके से शेप बना देंगे, राउंड शेप, और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब हम अपने जो कॉटन का अस्तर है उसको हटा देंगे। देखिए नेक को तैयार करने के लिए हमने और एक पट्टी कट कर ली है 1 इंच की। देखिए पट्टी को इस तरीके से हम अपने नेक के ऊपर रखेंगे। पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर रख के आराम से सिलाई लगाना है हमें। देखिए इस तरीके से। हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे हम, इससे हमारी जो पट्टी होती है वो बहुत फिनिशिंग से पलट जाती है। पट्टी को पलट के ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। अब पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इस पे हम फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से डबल फोल्ड करते हुए हमें नेक तैयार कर लेना है। तो देखिए जो हमारा नेक है वो कितनी फिनिशिंग से बन के तैयार हो गया है। अब हम अपने टक्स का नाप लगाएंगे, तो देखिए बीच के सेंटर से हमें टेप को रखना है इस तरीके से, और 4 इंच पे निशान लगाएंगे हम, और जो इसकी लेंथ लेंगे वो भी हम 4 इंच लेंगे। तो देखिए इस तरीके से 1/4 इंच इस तरफ लेंगे और 1/4 इंच इस तरफ लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें निशान बना लेना है। देखिए ब्लाउज को हम बीच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान बना लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका होता है। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें बीच से फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हम अपना दूसरे टक्स पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने हमारे दोनों टक्स को लगा लिया। अब हम कमर पट्टी लगा के अपने बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की हमने कमर पट्टी तैयार की है, उसको इस तरीके से बराबर रख के 1 फुट की मार्जिन से हमें सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को पलट के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, और इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस सिलाई को निकाल के बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। पट्टी को बराबर करके सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए हमने कमर पट्टी लगा के तैयार कर लिया है, और जो हमारा बैक पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इसको बीच से कट करके हुकाई की पट्टी भी लगा सकते हैं, बैक ओपन रख सकते हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स हम फ्रंट पार्ट पे अपना पैड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो कॉटन का फैब्रिक है उसको अटैच करेंगे। फ्रेंड्स जो हमारा क्रेप का अस्तर है उसको हमको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। इससे क्या होता है, जो हमारा नेट होता है उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और अगर आप तीनों पार्ट को अलग अलग स्टिच करते हैं तो जो नेट की सिलाई होती है वो ऊपर से दिखती है। तो आप इसी तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी तरीका है ये, और फिनिशिंग से ब्लाउज बनता है। तो देखिए इस तरीके से हमको फ्रंट पार्ट तैयार करना है कॉटन के फैब्रिक पे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से रख के तैयार कर लेंगे हम। हमको कोई भी पार्ट खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें टक्स का निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा जो 10 इंच पे टक्स पॉइंट था हमने वहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमको इसमें पैड लगाना है। तो देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे पैड को, और बीच से चौक से निशान लगा लेंगे सेंटर का,
और इस तरीके से उल्टा कर देंगे हम, और इसको हम पिन से इस तरीके से सेट कर देंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से पैड को सेट कर लेंगे। अब देखिए हम इसके बीच के सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले एक पिन निकाल दी है अपने पैड की, और जो टक्स का पॉइंट है वहाँ पे ही हमको हल्के से सिलाई लगा देनी है। 2 से 3 बार इस तरीके से सिलाई लगा देना है आपको। ये पैड लगाने का सबसे इजी तरीका है और बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही आराम से पैड लग जाता है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इस तरीके से रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी इजी तरीके से पैड को अटैच कर लिया है। बहुत ही फिनिशिंग से पैड लग गए हैं हमारे। अब हम अपने मेन फैब्रिक को तैयार कर लेंगे। तो देखिए अस्तर के ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखना है और पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे हम इसको, और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए बराबर करके सिलाई लगाना है हमको, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से अस्तर के ऊपर हम मेन फैब्रिक को रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को, और कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगाना है 1 फुट की मार्जिन से। बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई चलाएं। दूसरी तरफ के पार्ट को भी हमें इसी तरीके से फिनिशिंग से अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है फिनिशिंग से। अब हम इसके ऊपर अपने कॉटन वाले फैब्रिक को रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और इस तरीके से हमको बिल्कुल बराबर रखना है, और सेंटर पे हम पिन लगा लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है। और अब हम इस तरीके से बराबर रख के नेक पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल शेप में सिलाई लगानी है हमको, दोनों अस्तर को बराबर रखते हुए। देखिए अब हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से पलट जाए। और देखिए जो हमारा नेट का फैब्रिक है वो कितनी आसानी से ऊपर आ गया, और हमने इसको पिन लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पे नेक पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसकी जो गले पे सिलाई लगानी है वो हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है, बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगाएं। तो देखिए हमने अपने नेक पे सिलाई लगा के नेक को तैयार कर लिया है। अब हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे बराबर, और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। बराबर रख के सिलाई लगाना है हमें। तो देखिए हमने फिनिशिंग से चारों तरफ सिलाई लगा ली है। सेंटर से हम पिन को हटा देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो देखिए हमने जिस तरीके से अपने बैक पार्ट के नेक को बनाया था, हम फ्रंट पार्ट के नेक को भी उसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
और कमर पट्टी भी हमें उसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे नेक को तैयार कर लिया है और कमर पट्टी को भी लगा के तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे हम बिल्कुल बराबर और 1/2 इंच की मार्जिन से शोल्डर अटैच कर लेंगे। दूसरे शोल्डर को भी हम इसी तरीके से बराबर रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, हम उसको हल्का सा कट कर देंगे इस तरीके से शेप देते हुए। दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपनी एक स्लीव्स को तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं, पर हम इस पे 1.5 इंच की जो पट्टी कट करके लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक 1.5 इंच की पट्टी को कट कर लिया है और पट्टी को हमने डबल फोल्ड करा है और 1 फुट की मार्जिन से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और इस तरीके से हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है। हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे जो डार्क ग्रीन कलर की आउटलाइन आ रही है वो कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से हमने हमारी दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स की जो गोलाई है वो हमने स्लीव्स कट करते समय कट कर ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने बीच के सेंटर पे अपनी स्लीव्स को रखेंगे और पिन लगा के अच्छे से अटैच कर लेंगे अपनी स्लीव्स को। देखिए आस्तीन और ब्लाउज के फैब्रिक को इस तरीके से बराबर रखेंगे और एक साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से 1 फुट की मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाना है हमें और अपनी स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचे नहीं, बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगाएं। तो देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो गई है फिनिशिंग से। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए दोनों फैब्रिक को हम बीच के सेंटर से बराबर करेंगे इस तरीके से और साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। बराबर करते हुए सिलाई लगाएं। देखिए इस तरीके से स्लीव्स को भी बराबर रखते हुए सिलाई लगाना है हमें। हम इसे गुम स्टिच भी बोलते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, हम उसको कट कर देंगे। तो देखिए दूसरी तरफ हमें हुकाई की पट्टी लगाना है, इसलिए हम इसमें सिर्फ स्लीव्स तक ही सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे पहले और यहाँ पे सिर्फ सिलाई हमें लगानी है स्लीव्स तक। तो बराबर रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने सिर्फ स्लीव्स तक सिलाई लगाई है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए बीच के सेंटर पे हमने चौक से निशान बना लिया है। अब हम बीच के सेंटर से अपने चेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारा 32 का 4th पार्ट 8 इंच है, तो इस तरीके से हम 8 इंच पे नाप लगाएंगे। कमर का भी हम इसी तरीके से नाप लगाएंगे 4th पार्ट पे। देखिए इस तरीके से, और हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से नाप लगा लेंगे। नीचे की तरफ 7 इंच पे और ऊपर की तरफ हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपका जो भी मेज़रमेंट हो आप उस तरीके से फिटिंग लगाइए। देखिए इस साइड हमें हुकाई की पट्टी लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल की तरफ से हमें नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हमें यहीं तक फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम इस तरफ अपनी आस्तीन की गोलाई का नाप लगा लेंगे। देखिए जो हमारी गोलाई थी 10 इंच, हम उसका 1/2 इंच लेके 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपका जो भी मेज़रमेंट हो आप वही लगाइए।
हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से नाप के निशान लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से दोनों कपड़ों को बराबर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था हमें सिलाई सिर्फ वहीं तक लगानी है, इस तरीके से। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से टर्न कर लेंगे और एक सिलाई उसके साइड से लगा देंगे हम। और देखिए दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए हमें फिटिंग। आप इसमें डबल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज को पलट लिया है। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमारे फ्रंट पार्ट है हम यहाँ पे हुक लगाएंगे, तो इस पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है और इस पे हम आई बनाएंगे, तो इसको हमको सिंगल फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बाहर निकालते हुए सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें चेन भी लगा सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे सुई रोक के इस तरीके से टर्न करेंगे, डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी हुकाई की पट्टी बनके तैयार हो गई है। हमने कितने इजी तरीके से अपने ब्लाउज़ में ही हुकाई की पट्टी को बना लिया है। हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पट्टी को यूज़ नहीं किया है। तो देखिए जहाँ पे हमें आई बनानी है वहाँ मैं चॉक से निशान लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हमें आई बनानी है और ये जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी मैंने बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताई है और पैड लगाने का तरीका भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। आप इसको घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आप इसको जॉर्जेट के फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी आपके साथ इसी तरीके से अपना नए नए डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।